दोस्तों, दिवाली, जिन्हें दीपावली भी कहा जाता है, ये प्रकाश पर्व हिंदुओं के साथ बौद्ध, जैन, सिख समेत सभी धर्मों के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर दीपावली के बारे में रोचक तथ्य एवं फैक्ट्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यू डोंट नो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। तब तक किसान खरीफ की फसल की कटाई भी कर लेते हैं। ये पर्व 5 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस से हो जाती है, जो 2 दिन बाद तक चलता है। और दोस्तों, ये शरद ऋतु का आगमन का पर्व है। संस्कृत भाषा का शब्द है। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा और इसकी भाई दूज का पर्व होता है। कुछ लोग इसे ये निचेकता तथा अधिकतर लोग इसकी कथा भगवान राम से जुड़ी मानते हैं। कार्तिक अमावस्या के दिन ही भगवान रामचंद्र 14 साल का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे। तभी लोगों ने उनके स्वागत में दीपक जलाए, जहां से इस पर्व की शुरुआत हुई। दोस्तों, ये उत्सव कब से मनाया जा रहा है, इस संबंध में कोई लिखित प्रमाण नहीं है। पश्चिम बंगाल में इस दिन दुर्गा पूजा का आयोजन होता है, जबकि शेष भारत में इस दिन लक्ष्मी पूजन होता है। हिंदू मान्यताओं के अलावा बौद्ध, सिख और जैन धर्म की कई कथाएं इस पर्व से जुड़ी हुई हैं। भारत के बाहर भी कई देशों में इसे मनाया जाता है। करीब 100 करोड़ लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं। दोस्तों, दीपक की रोशनी पर्यावरण के लिए लाभदायक होती है तथा पर्यावरण स्वच्छ होता है। इस लिहाज से दीपावली का वैज्ञानिक महत्व भी है। इस दिन नेपाल में मृत्यु के देवता की पूजा की जाती है। पश्चिम के देशों में जितनी खरीदारी क्रिसमस और ईद पर होती है, उससे ज्यादा भारत में धनतेरस पर होती है। भारत सहित दर्जन देशों में इस दिन राजकीय अवकाश होता है। दोस्तों, पंजाब के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास दीपावली के दिन ही हुआ था। इस दिन को धन एवं ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी के सम्मान में मनाया जाता है, जबकि इसकी शुरुआत भगवान राम से मानी जाती है। इसे अन्याय पर न्याय और अंधेरे पर प्रकाश की विजय के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। दीपावली से 2 दिन पहले बर्तन, आभूषण और वाहनों की अधिक मात्रा में खरीद होती है। आंकड़ों के अनुसार दीपावली पर सबसे अधिक 500 करोड़ के पटाखों की बिक्री होती है। दोस्तों, दिवाली से जुड़ी कुछ रोचक बातें और पौराणिक कथाएं। भारत में एक बात बहुत ही खास है। 7 वार 9 त्योहार, आए दिन कोई ना कोई त्योहार होता ही रहता है। अभी कुछ ही दिनों में दीपों का त्योहार दीपावली आने वाला है। इस दिन पूरा देश दीपों की रोशनी में जगमगा जाता है। चारों ओर रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। ये त्योहार हमें इस बात की भी सीख देता है कि हमारी जिंदगी इन दीपों की तरह कितनी रोशन है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं दीपों के इस त्योहार दीपावली के बारे में कुछ खास बातें और इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में। दोस्तों, दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। दीपावली को दिवाली भी कहा जाता है। दीपावली अपने आप में अकेला त्योहार नहीं है, इसके साथ कई त्योहार जुड़े हुए हैं। दोस्तों, दीपावली से 3-4 दिन पहले ही त्योहारों की शुरुआत हो जाती है, जिसमें रूप चौदस, धनतेरस आदि आते हैं। हर त्योहार में एक दंत कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान राम अहंकारी रावण का वध करके अपने नगर अयोध्या लौटे थे और इस खुशी में अयोध्या के लोगों ने दीपक जलाए थे और इसी दिन से इसका नाम दीपावली पड़ गया। ये भी कहा जाता है कि इस दिन कृष्ण भगवान ने अत्याचारी नरकासुर का वध किया था और इस राक्षस के मरने पर लोगों ने खुशी से दीपक जलाए थे और इसी वजह से दीपावली मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था और लोगों ने इस खुशी में दिए जलाए थे और इसी वजह से इस दिन दीपावली मनाते हैं। जैनों का मत है कि इसी दिन भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस हुआ था। इसी दिन अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। दीपावली मनाने के पीछे ऐसी कई पौराणिक कथाएं हैं जिसकी वजह से दीपावली मनाई जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दीपावली खुशियों, हर्षोल्लास, बुराई पर अच्छे और सच्चाई का प्रतीक है। दोस्तों, अब हम आपको दीपावली के साथ मनाए जाने वाले त्योहार रूप चौदस, धनतेरस, भाई दूज, अन्नकूट आदि त्योहारों के बारे में बताने जा रहे हैं। इसी वजह से दीपावली सभी त्योहार में सबसे खास त्योहार है। दोस्तों, पहला दिन धनतेरस मनाया जाता है। दीपावली के पहले दिन को धनतेरस कहा जाता है। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज, धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के जनक धनवंतरी की पूजा का महत्व है।
इस दिन समुद्र मंथन से धनवंतरी प्रकट हुए थे और उनके साथ आभूषण और बहुमूल्य रत्न भी प्राप्त हुए थे। इसलिए इस दिन बर्तन, आभूषण आदि खरीदने का महत्व है। दोस्तों, दूसरे दिन रूप चौदस होता है। इसे नरक चतुर्दशी और छोटी दीपावली भी कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध करके 16,100 कन्याओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इस उपलक्ष्य में दीपक की बारात सजाई गई थी। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर उबटन से स्नान करना चाहिए। इससे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और सौंदर्य बढ़ता है। दोस्तों, तीसरा दिन दीपावली मनाया जाता है। तीसरा दिन जो सबसे खास होता है वो है दीपावली। इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और पटाखे जलाए जाते हैं। लोग अपने घर के अंदर और बाहर दीप जलाते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या को ही माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थीं, जिन्हें धन, वैभव, ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन राम भगवान रावण का वध करके सीता को उनसे मुक्ति दिलाकर अयोध्या लौटे थे और इस खुशी में वहां के लोगों ने दीप जलाए थे। इस दिन देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश तथा द्रव्य, आभूषण आदि का पूजन करके 13 या 26 दीपकों के मध्य एक तेल का दीपक जलाकर उसकी चारों बत्तियों को प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा प्रयास करना चाहिए कि 4 बत्तियों वाला दिया रात भर जलना चाहिए। दोस्तों, चौथे दिन गोवर्धन पूजा आ जाती है। चौथे दिन यानी दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा या अन्नकूट का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन घर के पालतू बैल, गाय, बकरी आदि को अच्छे से स्नान कराकर उन्हें सजाया जाता है। इस दिन घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन बनाए जाते हैं और उनका पूजन करके पकवानों का भोग अर्पित किया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर गाँव वासियों को मूसलाधार बरसात से बचाया था। दोस्तों, 5वां दिन भाई दूज मनाया जाता है। दीपावली के ठीक दूसरे दिन को यानी दूज को भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। ये दीपावली का अंतिम दिन है। भाई दूज का त्योहार भाई बहन के रिश्ते को मजबूत बनाने और भाई की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन को अपने घर बुलाता है और भाई दूज के दिन बहन अपने भाई को अपने घर बुलाकर उसे तिलक कर भोजन कराती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। इस दिन मान्यता है कि यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने के लिए उनके घर गए थे और यमुना जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया और वचन लिया था कि इस दिन हर साल वो अपनी बहन के घर भोजन के लिए आएंगे। साथ ही जो बहन इस दिन अपने भाई को घर बुलाकर तिलक लगाकर भोजन कराएगी तो उसके भाई की लंबी उम्र होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों, दिवाली से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे। कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यू डोंट नो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।